बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल खालिक मुग़ल है और आप देख रहे हैं मेरा AK मुग़ल यूट्यूब चैनल। आज मैं उन भाइयों को बताता हूं कि जो प्रॉपर्टी में थोड़े से तंग आ चुके थे कि प्रॉपर्टी का क्या हाल हो गया है, प्रॉपर्टी नीचे जा रही है, प्रॉपर्टी का मसला नहीं हल हो रहा, तो उनके लिए आज अहम पैगाम मैं आपको देना चाह रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये ऐसा मुमकिन नहीं होता कि कोई भी चीज़ है वो एक अरसे तक नीचे रहे। ये होता है कभी कभार कोई चीज़ ऊपर चली जाती है, कोई नीचे आ जाती है। तो ऐसे में जो बंदे जिस काम को समझ रहे होते हैं, जो बंदे जिस काम को जानते हैं, उस काम में वो लगे रहते हैं। जब लगे रहते हैं तो वो उनको मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है। ये जो प्रॉपर्टी में लोगों के हिसाब से शार्ट फॉल आया था, वो शार्ट फॉल फाइलों की वजह से आया था। बाकी किसी प्रॉपर्टी में कोई भी इंशाल्लाह जो मकान लोगों ने बेचने थे वो मकान बिक रहे हैं। जिन्होंने मकान लेने हैं उन्होंने मकान ज़रूर ही लेने हैं। एक बंदा अपना इमेज बनाता है कि मैं सर्विस के एंड पे अपना मकान बनाऊंगा, तो उसने अगर खुद बनाना है तो खुद भी बनाएगा, अगर बना बनाया लेना है तो वो बना बनाया भी ज़रूर लेगा। उसमें ये हो सकता है कि सकत कम हो सकती है। पहले अगर वो 5 मरले ले सकता था अभी 4 मरले लेगा, और पहले जो 4 मरले ले सकता था वो अभी 3 मरले लेगा। ये हो सकता है। इसमें थोड़ी बहुत ही कमी पेशी आ सकती है कि लोगों के पास जो पैसा होता है वो कम हो जाता है, तो उस हिसाब से वो चीज़ छोटी पे आ जाते हैं, बड़ी पे नहीं जा सकते। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक बंदे ने अपनी सर्विस की है और उसका एक एमज है कि मैंने अपना घर लेना है, तो वो घर ना ले। मतलब छोटा हो सकता है, मैंने बताया आपको कि पैसों के हिसाब से छोटा हो सकता है, लेकिन ना नहीं हो सकती। तो इसी तरह मिसाल के तौर पे कभी कभी चीज़ों पे शार्ट फॉल आ जाता है। जैसे अभी पीछे गोभी पे शार्ट फॉल आया था, बहुत सारे लोगों के इन्वेस्टमेंट डूबी है, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बहुत सारा पैसा लगाया हुआ था, लेकिन उसका रेट ऊपर ना जा सका, उनके शार्ट फॉल आ गया, वो उसमें थोड़ा सा नीचे आ गए। इसी तरह अभी आलू की वही पोजीशन चल रही है। तो इसमें होता ये है कि ये हर बार नहीं होता, हो सकता है अगली दफ़ा आलू की फसल आए तो एक ही फसल में सारे लोग ऊपर चले जाएं। तो इसलिए जिन लोगों ने जो चीज़ दी होती है अच्छे वक्तों में, तो अच्छे वक्तों का उनको फ़ायदा भी होता है। जब ऊपर चीज़ जाती है, तो अभी जब प्रॉपर्टी थोड़ी सी शार्ट फॉल में थी, तो जिन लोगों ने ख़रीदारी कर ली है, जिन लोगों ने अपना कुछ बना लिया है, तो ज़ाहिर है जैसे ही कुछ आगे हालात ठीक होंगे, हालात इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो चुके हैं, पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं, तो जैसे ही और मज़ीद हालात बेहतर होंगे तो वो लोग फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन जो सोचते रह गए कि अभी यार प्रॉपर्टी डाउन जा रही है, तो हम जो सोचने वाले होते हैं वो हमेशा जो किसी कारोबार में हों वो सोचते रहते हैं। जो काम करने वाले होते हैं वो किसी कारोबार में भी हो वो काम कर जाते हैं। हमेशा कामयाब वो लोग होते हैं जो कदम उठाते हैं। जो कदम नहीं उठाते वो सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां ने ये कर दिया। तो ऐसे लोग फिर बाद में फ़ायदा नहीं उठा सकते। वो फ़ायदा उस वक्त उठाते हैं जब काम ऊपर चला जा रहा होता है, तो वो फ़ौरन उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उस वक्त उनको फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा उसी वक्त होता है जब कोई भी काम रुका हुआ है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दें, तो जैसे ही आस्ता आस्ता ऊपर जाएगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए हमेशा उस वक्त आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, खुसूसी तौर पे प्रॉपर्टी की बात हो रही है, प्रॉपर्टी में उस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का बेहतरीन तरीका होता है जिस वक्त प्रॉपर्टी आप कहते हैं कि अभी रुकी हुई है। तो जो रुकी हुई होती है तो उसमें यह नहीं होता कि आपको 10 लाख वाली प्रॉपर्टी 5 लाख में मिल जाए, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन 10 लाख वाली प्रॉपर्टी हो सकता है आपको 8 लाख में मिल जाए, ये हो सकता है, ये मुमकिन है। तो जब उसकी वैल्यू 10 लाख है तो 8 लाख में आपको मिल रही है, तो 8 लाख में जब आपने ले ली है, तो जैसे ही थोड़े से हालात बेहतर होंगे तो 10 से ऊपर जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू 10 थी, तो वो 10 से फिर ऊपर जाएगी। तो फिर आप उसमें से प्रॉफिट कमा सकेंगे, आप उसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। तो इसलिए कोशिश किया करें जब भी कोई चीज़ जहाँ पे रुकती है उस वक्त होता है ख़रीदारी का वक़्त। आप उस वक्त जो ख़रीदारी करते हैं वो बेस्ट मुनाफा देती है आपको, और आप उससे बहुत सारा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तमाम भाई अल्लाह ताला के हुक्म से खैरियत से होंगे और अल्लाह की पाक की नेमतों को इकट्ठा करने में मशगूल होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों को खुश रखे, खुरम रखे, शाद रखे और आबाद रखे। और जिनके यहाँ छत नहीं है, अल्लाह पाक अपनी कुदरत से उनको छत नसीब अता फरमाए और मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इन्हीं दुआओं के साथ अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो में मिलेंगे अगर ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।